गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है रवि कुमार। आज हम 10th क्लास का फिजिक्स में टॉपिक प्रकाश का प्रवर्तन से कुछ जो क्वेश्चन प्रकाश के प्रवर्तन से बन सकते हैं वो आज हम पढ़ते हैं, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन का पहला नियम जो था, फर्स्ट आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण बराबर होता है। यह आपतन कोण का जो होता है प्रवर्तन कोण से बड़ी होती है। आपतन कोण छोटी होती है प्रवर्तन कोण से। आपतन कोण जो होता है बड़ा 0 होता है। तो हमारा ऑप्शन होता है आपतन कोण प्रवर्तन कोण जो आपस में बराबर होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक, ए वास्तविक, बी उल्टी, सी आभासी और डी बड़ी। तो हमारे समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होती है वो आभासी होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण का फोकस होता है दर्पण के पीछे, दर्पण के सामने, और सी दर्पण के ऊपर और डी दर्पण के नीचे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा दर्पण के सामने यानी बी। अवतल दर्पण का फोकस होता है दर्पण के सामने। वाहन में रियर व्यू मिरर होता है, ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी उत्तल या प्रिज्म। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल। नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा होता है, ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी हो गया उल्टी, ऑप्शन सी हो गया आभासी और सीधी, और ऑप्शन डी हो जाएगा बड़ी। हमारा वास्तविक तो नहीं होता है, न ही उल्टी होता है और न ही बड़ी होता है, ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन सी होता है आभासी, सीधी और सीधी होता है। आभासी और सीधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण सूत्र और ए ऑप्शन यू एफ और वी यू भी होता है, या यू प्लस भी होता है, या बी में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, यानी हमारा तीन ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण का आवर्धन होता है हमारा ये -1 होता है, ये ऑप्शन बी 0 होता है, ऑप्शन सी 1 होता है, या ऑप्शन +2 होता है। तो हमारा ऑप्शन जो होता है सी होता है +1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कब बनती है? प्रतिबिंब जो होता है कब? ऑप्शन ए फोकस के अंदर, फोकस के ऊपर, फोकस के बाहर, या दर्पण के पीछे। तो हमारा अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस के बाहर बनता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तल दर्पण का आवर्धन क्या होता है? उत्तल दर्पण का आवर्धन ऑप्शन ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी 0 होता है, ऑप्शन सी धनात्मक, ये 1 से कम होता है धनात्मक,
और 1 से अधिक होता है, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है यह ऑप्शन सी, यानी धनात्मक और 1 से कम होता है। आवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश रुक जाता है, माध्यम बढ़ने पर गति बदलती है। ऑप्शन सी, प्रकाश मुड़ता है नहीं। ऑप्शन डी हो गया, प्रकाश अवशोषित होता है। हमारे ऑप्शन माध्यम बदलने पर गति बदलती है, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन चलते हैं। निर्वात में अपवर्तनांक क्या होता है निर्वात में अपवर्तनांक होता है ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1.33 या ऑप्शन डी 2। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 1 हो जाएगा। निर्वात में अपवर्तनांक जो होता है 1 होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच दूरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच दूरी कहलाती है। ऑप्शन ए फोकस दूरी, ऑप्शन बी वक्रता त्रिज्या, वापतन दूरी, ऑप्शन डी आवर्धन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वक्रता त्रिज्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर में, सेविंग मिरर में, ऑप्शन डी रोड साइड में, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा दिया हुआ है। हमारा ऑप्शन डी जो होता है ऑप्शन डी, डी हमारा ऑप्शन दिया हुआ होगा। ऑप्शन डी, डी हमारा हो जाएगा। 1 मिनट। ऑप्शन डी, डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, डी हमारा हो जाएगा। दोनों दे, दोनों दे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। चौथा में आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब क्या होता है? एक ही समतल में होता है, ऑप्शन ए अलग समतल का होता है समतल में, ऑप्शन सी समांतर होता है, लंबवत होता है। हमें आपतित किरण यानी हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब यानी लंब जो डालते हैं अभिलंब, यानी हम ये मेरा आपतित किरण हो जाएगा, ये परावर्तित किरण होता है, ये अभिलंब हो जाएगा। यानी ऑप्शन जो होता है एक ही समतल में होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, कैसा बनता है? समतल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? सामने, ऑप्शन ए सामने, ऑप्शन बी पीछे, फोकस पर और अनंत पर। अब समतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा पीछे बनता है। इसको चलते हैं। उत्तल दर्पण में फोकस होता है, उत्तल दर्पण में फोकस क्या होता है? तो ऑप्शन ए सामने, ऑप्शन बी पीछे, ऑप्शन सी ये जो होता है ध्रुव पर, और ऑप्शन डी वक्रता केंद्र पर। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर हो तो प्रतिबिंब होता है, कहाँ बनता है बनेगा, यानी सॉरी प्रतिबिंब होगा
प्रतिबिंब बीम है। अनंत पर फर्स्ट, दूसरा भी फोकस पर, दर्पण पर या दर्पण के पीछे डी, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनंत पर, अनंत पर हो जाएगा। अब तो अपने वस्तु की फोकस पर हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है? अनंत पर, अनंत, और फोकस पर हो तो अनंत पर बनेगा। इस क्वेश्चन में आवर्धन का सूत्र क्या होता है? आवर्धन बार होता है यू बटा में भी, या यू बटा में भी, सॉरी, या एम बटा में यू, या एफ बटा में भी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा भी, एम बराबर होता है भी बटा में यू, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी तीनों हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। वास्तविक प्रतिमा होती है, प्रतिमा या उसे प्रतिबिंब बोल सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं बनता है, फर्स्ट ए। दूसरा सीधी होती है, उल्टी होती है, हमेशा छोटी होती है, ऑप्शन डी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा उल्टी बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टी बनती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आभासी प्रतिमा, प्रतिमा को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, प्रतिबिंब होना चाहिए, बीम, बीम होगा, यानी पर्दे पर बनता है आभासी प्रतिबिंब, उल्टी होती है, सीधी होती है, वास्तविक होती है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सीधी होती है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तल दर्पण क्यों लगाया जाता है? बड़ी प्रतिमा के लिए, प्रतिमा को या प्रतिबिंब बोल सकते हैं, के लिए, सीधी प्रतिमा के लिए, या अधिक क्षेत्र देखने के लिए, या वास्तविक प्रतिमा के लिए। तो हमारी ऑप्शन जो होता है अधिक क्षेत्र देखने के लिए उत्तल दर्पण लगाया जाता है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, अधिक क्षेत्र देखने के लिए जो था हमारा उत्तल दर्पण लगाया जाता है। फोकस दूरी क्या होता है? हमारा फोकस दूरी क्या होता है? फोकस दूरी होता है ऑप्शन ए पी, यानी पी हो जाता है पी और सी के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच, ये पी और फोकस के बीच, या फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तो हमारा ऑप्शन जो होता है हो जाएगा फोकस जो होता है हमारा बनेगा ऑप्शन बी, यानी पी ध्रुव और जो था वो फोकस के बीच बनेगा, यानी ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण में वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? ये तो हर कोई जानता है, अनंत पर बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी तो इसके अवतल दर्पण में वस्तु सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब मान कि इसे अगर प्रतिबिंब सी पर हो, प्रतिबिंब सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो ऑप्शन हमारा क्या है? एस, सी पर ही बनेगा, सी पर ही बनेगा, सी पर बनेगा, यानी ये हो जाएगा ऑप्शन। प्रकाश का अपवर्तन नियम संबंधित क्या होता है? प्रवर्तन से, ए गति प्रवर्तन से, ध्वनि से, विद्युत से। तो प्रकाश का हमारा हो जाएगा गति परिवर्तन से, गति परिवर्तन से हमारा बी हो जाएगा। पानी में छड़ी टेढ़ी दिखती है, क्यों क्यों दिखती है ऐसा? प्रवर्तन के कारण,
अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण या विवर्तन के कारण। प्राणी जो होता है हमारा शरीर होता है टेढ़े थोड़ा दिखाई देता है। जो हमारा प्रवर्तन जो होता है पानी में होता है से होता है। ऐसा कारण है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम जाता है, यानी माना कि पानी ये हो गया हमारा वाटर हो गया, तो ये हमारा लम हो जाएगा, तो हम ऐसे जाकर नहीं हमारा ये अविलंब की ओर झुक जाती है, ऐसे चल जाती है, ऐसे जाती है। तो पानी में शरीर जो होता है टेढ़ी देखती है क्यों, यह क्वेश्चन हमारा है। तो 25 में हमारा हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ये सब क्रिया होता है हमारा अपवर्तन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अवतल दर्पण में अपवर्तन होता है केवल धनात्मक होती है। ऑप्शन ए केवल ऋणात्मक होती भी दोनों होता है या शून्य होता है। अवतल दर्पण में जो आवर्धन होता है हमारा दोनों हो सकता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिमा को हम लोग प्रतिबिंब बोलते हैं। उत्तल दर्पण में हमारा प्रतिबिंब देता बड़ी बनती है, ए ऑप्शन बी छोटी बनती है, बराबर बनती है, अनंत बनता है। तो उत्तल दर्पण में देता हमारा प्रतिबिंब देता है छोटी बनती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। समतल दर्पण में दूरी, समतल दर्पण में होता है दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब से जो होता है वस्तु से छोटी बनता है या वस्तु से बड़ी बनता है। ऑप्शन सी हो जाएगा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है या शून्य होता है। तो हमारा 28 का जो तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। समतल दर्पण जो होता है समतल बोला दर्पण में दूरी बोला बस प्रतिबिंब की जरूरत है वस्तु से ज़्यादा होता है। और नेक्स्ट ऑप्शन अपवर्तनांक निर्भर करता है किस पर करता है, रंग पर, माध्यम पर, ऑप्शन सी दोनों पर या किसी पर नहीं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 29 का सी हो जाएगा दोनों पर। अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम होता है विरल, ऑप्शन बी सघन, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी होता है हवा में। यानी अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम कैसा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा हवा। अवतल दर्पण में वस्तु P और F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण जो होता है यानी अवतल दर्पण प्रतिबिंब हमारा P मान लीजिए प्रतिबिंब मेरा होता है अवतल दर्पण, यहाँ प्रतिबिंब हमारा जो होता है P और F के बीच हो, यानी P हो जाएगा और यहाँ F करते हैं, आगे पढ़ते F के बीच हो तब हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे जाएगा यहाँ ऐसे और आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, टॉर्च में, सर्च लाइट में, रियर व्यू में या प्रोजेक्टर में। हमारा उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं सी यानी रियर व्यू में, जैसे हम लोग गाड़ी या वाहन में प्रयोग करते हैं रियर व्यू में। दर्पण का ध्रुव कहलाता है, ऑप्शन ए मध्य बिंदु किनारा, ऑप्शन सी फोकस वक्रता केंद्र, यानी 33 हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य बिंदु। अवतल दर्पण में फोकस दूरी होता है धनात्मक होता है ए ऑप्शन, ऑप्शन बी ऋणात्मक होता है या शून्य होता है या अनंत होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 34 का हो जाएगा बी ऋणात्मक होता है, ऑप्शन बी होता है ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी हमारा ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण की बात कर रहा है, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी कैसी होती है फोकस
तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी होता है हमारा 35 का। ऑप्शन ए धनात्मक होता है, ऑप्शन बी ऋणात्मक होता है, ऑप्शन सी शून्य होता है या अनंत होता है। हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी धनात्मक होता है। ऑप्शन ए सही होगा इसमें 35 का ए। समतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? समतल दर्पण में आवर्धन का मान 36 का हमारा बी हो जाएगा, प्लस 1 होता है। समतल दर्पण में आवर्धन का मान बी होता है। आकाश में की गति सबसे अधिक किसमें होती है? जल में, ऑप्शन बी कांच में, हवा में या निर्वात में। तो हमारा प्रकाश का जो गति हो जाएगा 37 का बी, कांच में सबसे ज़्यादा होता है। बी हमारा सही होगा। अपवर्तन में प्रकाश फर्स्ट ए रुक जाता है, रुकता है, बी मुड़ता है, परावर्तित होता है या अवशोषित होता है। अरे प्रकाश क्या होता है अपवर्तन में? जो होता है मुड़ जाता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना, जैसे प्रकाश इधर से आती है। और ये अपवर्तन होता है, अपवर्तन में हमारा प्रकाश मुड़ जाता है, इसे बोल सकते हैं क्या? हीरे का अपवर्तनांक अधिक होता है क्यों? हम लोग हीरे के ये वो विरल होता है, बी सघन होता है, पारदर्शी होता है, वह कठोर होता है। जो होता है अधिक होता है क्यों है? अपना अधिक क्यों होता है 39? तो हमारा जो होता है हीरा जो होता है पारदर्शी होता है, बोल सकते हैं सी। उत्तल दर्पण की क्रिया प्रतिबिंब जो होता है हमेशा वास्तविक बनता है, ऑप्शन ए। हमेशा आभासी बनता है, वास्तविक उल्टी। हमेशा ऑप्शन बी हो जाएगा, हमेशा आभासी बनता है। उत्तल दर्पण जो होता है प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है। अवतल दर्पण में सेविंग में लाभ होता है छोटी प्रतिबिंब, बड़ी प्रतिबिंब, उल्टी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। हमारा ऑप्शन 41 का बी हो जाएगा। बड़ी प्रतिबिंब जो होता है, जिस देखते हैं ना मिरर जो पीछे लगा हुआ रहता है, बड़ा बड़ा चेहरा दिखता है। यहाँ हम लोग बैठते हैं, बड़ा बड़ा चेहरा हम लोग देखते हैं। और मिनट हाँ हो गया। सेविंग में हमारा हो जाएगा बॉडी प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब होता है हमारा बॉडी दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परावर्तन कौन मापा जाता है? ऑप्शन ए दर्पण से, ऑप्शन बी अवलंब से, किरण से, सतह से। परावर्तन कोण किससे मापा जाता है? ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, अविलंब से मापा जाता है, ऑप्शन बी। आपतन कोण मापा जाता है? दर्पण से, अविलंब से, किरण से या फोकस से। आपतन कोण हमारा मापा जाता है फर्स्ट या दर्पण से या अविलंब से, बी किरण से, सी या फोकस से। आपतन कोण जो होता है मापा जाता है, किससे मापा जाता है? तो 43 का हमारा हो जाएगा अविलंब से आपतन कोण मापा जाता है, बी हो जाएगा। समतल दर्पण की जब प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन ए उल्टी होती है, ऑप्शन बी पश्च उल्टी होती है, ऑप्शन सी वास्तविक होती है, या ऑप्शन डी जो होता है छोटी होती है। तो हमारा ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टी होती है, पश्च उल्टी होती है बोल सकते हैं। 44 के बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण में वस्तु कितनी ही दूर हो, वो प्रतिबिंब पर, फोकस पर, पीछे, प्रतिबिंब सामने। 45 का हमारा बी बनता है, फोकस पर बनता है। उत्तल दर्पण में वस्तु कितनी ही दूर पर हो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। 45 का बी। अवतल दर्पण में का उपयोग सर्च लाइट में क्यों करते हैं? समांतर किरणें होती है छोटे पर, ऑप्शन ए अपवर्तन होता है, ऑप्शन बी समांतर किरण होती है, ऑप्शन सी छोटी प्रतिमा होती है। प्रतिमा को ही प्रतिबिंब बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा,
समानांतर किरणें देता है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण का फोकस होता है। दर्पण का फोकस ऑप्शन ए बिंदु पर, रेखा पर, क्षेत्र पर, तल पर। तो हमारा ऑप्शन है 47 का ए हो जाएगा, बिंदु पर हो जाएगा। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण की क्या होती है? आर बराबर हम लोग पढ़ते हैं, आर बराबर 2f पढ़ते हैं। आर बराबर त्रिज्या होती है, क्या होती है? 48 का हमारा जाएगा बी हो जाएगा, इस हिसाब से बी हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? फर्स्ट शून्य होता है, अनंत होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 49 का जो होता है ऋणात्मक होता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होता है ऋणात्मक होता है। प्रकाश का परावर्तन होता है केवल कांच जाल में, केवल कांच में, चिकनी सतह पर, केवल हवा में। तो बोल सकते हैं ऑप्शन जो होता है सी, चिकनी सतह पर। और हमारा क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। ये सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से दोबारा देख लेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, चलते हैं, बाय, थैंक यू।